सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यशवाल। सो सामने आप देख रहे हैं दी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा, जो कि मारुति की तरफ से रिसेंटली लॉन्च करी है मारुति ने। सो ये ग्रैंड विटारा एक ऐसी कार है जो सबसे प्रीमियम कार्स में आती है मारुति के। जो इंडिया में आती है वो सबसे प्रीमियम कार यही आती है, ग्रैंड विटारा। सो ये जो अपने पास आज वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, ये है डेल्टा वेरिएंट, जो कि आई थिंक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है इसका। इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी तक नहीं लॉन्च हुई है, बट प्राइसिंग आएगी, फिर भी ये गाड़ी बहुत अच्छी प्राइसिंग रहेगी इस कार की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसके वेरिएंट्स देखते हैं। तो इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो 4 वेरिएंट आते हैं। सबसे पहले आता है सिग्मा, फिर आता है डेल्टा, फिर आता है जेटा, फिर आता है अल्फा। एंड इसमें 2 वेरिएंट और आते हैं जो कि टॉप वेरिएंट्स में आते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आता है, जो कि जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस आता है। की से सो ऐसी की आती है जो बलिनो में आती है, वही इसमें की दी गई है। कुछ प्रीमियमनेस नहीं है इसमें भी। सो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मारुति का लोगो मिल जाता है एंड लॉक अनलॉक का बटन मिलता है सिर्फ इसमें। अब इसकी लुक देखते हैं सामने से। सो ऐसी कुछ लुक है। तो इसी वेरिएंट से आपको LED DRLs भी मिल जाती है, जो कि आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट्स। सो यहाँ से आपको LED DRLs भी मिल जाती है डेल्टा वेरिएंट से ही, इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलती। एंड आप फ्रंट से लुक देखेंगे इसका, तो थोड़ी थोड़ी जो अपकमिंग एस क्रॉस है उसके जैसी लुक रखा गया है इसका ग्रैंड विटारा का, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पूरा क्रोम दिया गया है पूरे ग्रिल में एंड पियानो ब्लैक फिनिश भी दी गई है एंड सुजुकी का लोगो आ जाता है मिडिल में। इसकी जो लाइट्स है ये आपको हेलोजन में मिलती है, जो कि इसके अपर वेरिएंट्स है उसमें आपको LED में मिलती है इसकी लाइट्स। एंड इसमें आपको फॉग लैम्प तो अब हटा ही दिए हैं ग्रैंड विटारा से। नीचे की साइड इसकी स्किड प्लेट आ जाती है, जो कि सिल्वर में आती है। सो ऐसा कुछ फ्रंट लुक है। एंड इसमें 360 कैमरा का भी ऑप्शन आता है, पर वो टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है, इस वेरिएंट में आपको नहीं आता। जो कि आप इसकी साइज़ देखेंगे, सो क्रेटा एंड सेल्टॉस से कॉम्पीट करेगी ये गाड़ी मार्केट में। सो क्रेटा एंड सेल्टॉस की जो लेंथ है वो इससे कम है, एंड जो इसकी लेंथ है ओवरऑल वो बड़ी लेंथ है क्रेटा एंड सेल्टॉस से। स्टार्ट करते हैं इसके साइड लुक से। तो साइड लुक में सबसे पहले नज़र पड़ती है इसके व्हील्स पे। सो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स दिए गए हैं, जो कि आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं एलॉय व्हील्स। एंड यहाँ पे इसकी प्रोफाइल देखते हैं, तो इसकी प्रोफाइल आ जाती है 215/60 R17 की इसकी प्रोफाइल आती है। आपको 16 इंच का नहीं मिलता ये भी। सो ये भी आपको 17 इंच का ही मिलता है इसकी व्हील्स, जो व्हील कवर है। एंड इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील मिलना स्टार्ट होते हैं। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक की क्लैडिंग भी दी गई है पूरी पीछे तक, क्योंकि ये जो कलर है ये आपको नेक्सा ब्लू कलर है शायद। एंड इसके जो ORVMs है ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों हैं, जो कि इसके ORVMs पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है इसका। एंड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है ड्राइवर साइड, जो कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री यूज़ कर सकते हैं इस साइड। जो कि इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं ग्रैंड विटारा में। सो ये भी आपको अपोलो का टायर मिल जाता है 17 इंच का। सो ये अच्छी बात है कि इसके चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि 17 इंच का मिलते हैं। एंड यहाँ पे एक फिनिश भी दी गई है पूरी सिल्वर में, जो कि आई थिंक क्रेटा जैसी लग रही है थोड़ी बहुत। सो अब बात आती है इसकी मेन बैक लुक की, जो पर्सनली मुझे बैक लुक से ग्रैंड विटारा सबसे बेस्ट लगती है। सो ऐसा कुछ बैक लुक है ग्रैंड विटारा का। जो कि आप रियर लुक देख रहे हैं इसका, सो ये रियर लुक बहुत ही बेस्ट लग रहा है। मतलब इस सेगमेंट में ऐसा रियर लुक किसी का भी नहीं है। जो कि आप देख रहे होंगे कनेक्टिंग लाइट्स, जो कि ये फुल LED लाइट्स आती है, जो कि ये पूरे बेस्ट लग रही है। मैं कंपेयर करूँ क्रेटा एंड सेल्टॉस से, एंड टाइगून और कोशाक भी आती है इसके सेगमेंट में। सो इन चारों से कंपेयर करूँ ग्रैंड विटारा को, सबसे बेस्ट लुक लग रहा है इसका। जो कि ये पूरी LED लाइट्स आई है, जो कि आप यहाँ पे भी आपको 3 लाइट्स मिल जाती है, ये फुल कनेक्टिंग LED लाइट्स। एंड एक बैजिंग भी आ जाती है बीच में ग्रैंड विटारा की, जो कि ये भी बहुत बेस्ट लग रही है। इसमें क्रोम में लिखी हुई है पूरी बैजिंग। एंड यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है सुजुकी के लोगों के साथ। इसके सेंसर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 सेंसर्स दिए गए हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ। एंड इसके जो इंडिकेटर है ये भी बहुत वर्टिकल शेप में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब थोड़ा यूनिक लुक कराया इस बार मारुति ने। जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे इसकी टर्न इंडिकेटर आता है, रिवर्स पार्किंग लाइट, एंड ये जो रिफ्लेक्टर है ये आपको वर्टिकल शेप में मिलते हैं। मतलब ऐसा शेप किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। एंड ऊपर की साइड एक शार्क फिन एंटेना भी आता है इसका, जो कि इसी वेरिएंट से आता है आपको शार्क फिन एंटेना। एंड इसमें रूफ रेल्स नहीं आती, जो कि शायद आई थिंक इसके अपर वेरिएंट्स में आती है रूफ रेल्स। सो ऐसा इसका बूट स्पेस है, जो कि यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। एग्जैक्टली बूट लीटर्स तो मुझे नहीं पता। तो इसका आई थिंक क्रेटा से तो कम ही बूट स्पेस है, जो कि आई थिंक 400 लीटर्स तक इसका बूट स्पेस होगा। नीचे की साइड एक स्पेयर व्हील दिया गया है, जो कि आई थिंक 16 इंच का है ये अपोलो का। एंड यहाँ पे एक लैम्प आ जाता है, जो कि हेलोजन में है। एंड यहाँ चार्जिंग पॉइंट दी गई है आपको। एंड यहाँ भी स्पेस दी गई है इस साइड ही। एंड इसकी जो सीट्स है आपको इसी वेरिएंट से 60/40 स्प्लिट मिल जाता है, जो कि
आप हाफ साइड इसको डाउन कर सकते हैं, हाफ साइड इसको डाउन कर सकते हैं। सो इसी वेरिएंट से आपको 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है। एंड ऊपर की साइड एक आपको हैंडल भी मिल जाता है जिससे आप क्लोज कर सकते हैं इसको। जाता है इसका डीफॉगर, इसमें रियर वाइपर नहीं आता जो कि इसका अपर वेरिएंट्स में आता है। एंड यहाँ आता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड यहाँ आपको स्पॉइलर मिल जाता है छोटा सा। यहाँ पर ही आपको एक स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है जो कि ब्लू कलर में आती है, जो कि आपको इंडिकेट करती है कि ये हाइब्रिड कार है। एंड नेक्सा की बैजिंग मिल जाती है मिरर पर ही। अब चलते हैं इस कार के अंदर एंड चेकआउट करते हैं कि वहाँ क्या क्या फीचर्स है। सो एक बार मैं इसकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। सो ऐसा कुछ इंटीरियर है ग्रैंड विटारा का, जो कि इसके गेट से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों हैं। एंड ये विंडोज़ के लॉक करने के कंट्रोल्स, एंड ये लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स, एंड ये ORVMs के कंट्रोल आते हैं इस साइड ही, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है इसके ORVMs। एंड यहाँ रहता है इसका सॉफ्ट टच। ये इंटीरियर देख रहे हो इसका, ये आपको ड्यूल टोन में मिलता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हो इसके टचेस। सो आपको ये यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक टचेस मिलता है, जो आप टॉप वेरिएंट में देखेंगे वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है पूरा। एंड यहाँ नीचे की साइड एक स्पीकर आ जाता है, बॉटल होल्डर स्पेस दी गई है दोनों की साइड। एंड इसकी जो सीट्स है ये आपको फैब्रिक में मिलती है, आपको लेदर में नहीं मिलती। एंड इसके एडजस्टमेंट के कंट्रोल भी आपको मैनुअली मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलते। सो अब चलते हैं इस कार के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से, जो कि ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं आता इस वेरिएंट से। एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। सो ऐसी इसकी MID है जो कि आपको ब्रेजा देसी मिलती है, जो कि इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देना चाहिए था पर इसको चेंज नहीं करा बिल्कुल भी। सो ये वही MID है जो ब्रेजा में मिलती थी एंड अभी भी आपको ग्रैंड विटारा में मिलती है। बट ग्रैंड विटारा के आप टॉप वेरिएंट में दिखेंगे तो आपको वहाँ पे ये MID नहीं मिलती। जो MID इसमें आती है वो टॉप वेरिएंट में नहीं आती, एंड थोड़ी प्रीमियम दी गई है आपको MID। एंड यहाँ रहता है ये इसके क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से क्रूज़ सेट कर सकते हैं इसके। एंड यहाँ रहते हैं इसके टेलीफोनिक कंट्रोल, जो कि आप इसकी स्क्रीन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसकी MID देखते हैं। सो इसके MID में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको यहाँ पे इंडिकेट भी कर देगा कौन सा गेट ओपन है आपका, ड्राइविंग टाइम, स्टॉप टाइम, एंड यहाँ पे आपको क्लॉक भी दी गई है एक। सो इसकी जो MID है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। देखते हैं। सो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों दी गई है एडजस्टमेंट के साथ, जो कि बहुत बेस्ट लग रहा है, जो कि क्रेटा में नहीं आता ये टेलीस्कोपिक। सो आपको यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट से मिल जाता है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। एंड यहाँ रहती है इसकी 7 इंच की स्क्रीन, जो कि इसको चेंज कर देना चाहिए था पर वही स्क्रीन है जो कि रेगुलर यूज़ करती है मारुति। सो यहाँ पे आप एप्पल कार पे एंड्रॉइड तो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको माइलेज भी बता देगा। सो इसका रिस्पॉन्स है तो ठीक है, इतना बेकार रिस्पॉन्स भी नहीं है इसका। यहाँ रहता है इसका हैज़ल लाइट का बटन, जो कि आपको यहाँ MID में भी शो कर देगा इसका हैज़ल लाइट। एंड ये वही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है जो कि बलिनो, ब्रेजा इन सब में आता है। सो इसको भी चेंज करना चाहिए था ग्रैंड विटारा में, पर यहाँ भी चेंज नहीं करा गया। सो ये वही आपको दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। AC के नीचे की साइड ही आपको जस्ट यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, जो कि आपकी कार कट ऑफ हो जाती है जब आप सिग्नल पे खड़े होते हो। यहाँ पे स्पेस दी गई है, जो कि आप टॉप वेरिएंट में देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है इसका। एंड यहाँ पे 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB पोर्ट भी दिया गया है इस साइड ही। यहाँ रहता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, जो कि आप टॉप वेरिएंट में देखेंगे तो वहाँ 6 स्पीड ऑटोमेटिक दिया गया है, यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल दिया गया है। एंड इसकी विजिबिलिटी की बात करते हैं। सो यहाँ पे ठीक है, विजिबिलिटी इतनी बेकार नहीं है, बस इस स्क्रीन की वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको। एंड यहाँ पे आपको फुल प्लास्टिक दिया गया है, कुछ भी आपको लेदर में नहीं दिया गया, जो कि टॉप वेरिएंट में देखेंगे तो टॉप वेरिएंट में आपको फुल लेदर में दिया गया है इसका इंटीरियर। एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स भी दिया गया है स्पेस के साथ। एंड इसके सेफ्टी की बात करते हैं। सो इसकी सेफ्टी रेटिंग तो अभी तक नहीं आई है, बट इसमें आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, जो कि टॉप वेरिएंट में देखेंगे जेटा में भी। सो आपको 6 एयरबैग्स वहाँ से मिलना स्टार्ट होते हैं, इस वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। एंड यहाँ रहता है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स की स्पेस दी गई है, यहाँ की रखने की स्पेस दी गई है। एंड यहाँ तक हैंड रेस्ट आ जाता है, जो कि आप स्लाइडेबल हैंड रेस्ट चाहिए। सो आप कंफर्टेबल गियर लगा सकते हैं। सो ये चीज़ अच्छी है कि ये स्लाइडेबल हैंड रेस्ट है। एंड सनवाइज़र की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, लैंप नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको हेलोजन में मिल जाते हैं 2 लैंप। इस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं आता, जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है। एंड इसका IRVM आ जाता है, जो कि मैनुअली है, ऑटो डिमिंग करना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ भी आपको मिरर दिया गया है को पैसेंजर साइड सनवाइज़र पे। देन स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है ये भी बहुत प्रीमियम लग रहा है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दी गई है। एंड यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं आते।
सो टॉप वेरिएंट में देखेंगे तो वहाँ पे 360 कैमरा एंड HUD भी मिलती है, जो कि हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ आती है। सो यहाँ उसके कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे कुछ भी बटन्स नहीं मिलते। एंड यहाँ रहती है इसकी लाइट्स के कंट्रोल, जो कि आप इसके लाइट सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा पूरा कैबिन है ग्रैंड विटारा का। अब चेक करते हैं इसका रियर स्पेस। वहाँ देखते हैं कि वहाँ कितनी स्पेस है क्रेटा एंड सेल्टोस के मुकाबले। सो यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, जो कि ये भी लेदर में नहीं है। यहाँ रहते हैं इसके पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ स्पेस दी गई है, यहाँ स्पीकर दिया गया है, यहाँ बॉटल होल्डर, यहाँ स्पेस दी गई है आपको। एंड इसके जो हैंडल्स ये भी आपको चेंज नहीं मिलते, जो कि ब्रेजा में भी ये हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको फिनिश दी गई है पूरी सिल्वर में। तो एक बार आप इसका रियर स्पेस भी चेक कर लेते हैं। ड्राइवर सीट को पूरा बैक कर रखा था, इस वजह से थोड़ा स्पेस की कमी है यहाँ पे। मैं इस साइड जाके बताता हूँ। तो स्पेस देखते हैं तो ग्रैंड विटारा में स्पेस ठीक है। मैं कंपेयर करूँ अगर सेल्टोस और क्रेटा से, तो क्रेटा एंड सेल्टोस में ज़्यादा कंफर्ट है और ज़्यादा स्पेस है कंपेयर टू ग्रैंड विटारा। सो यहाँ पे स्पेस ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है। था सपोर्ट ठीक है। यहाँ 2 AC मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं आपको रियर की साइड। एंड ये AC के क्लोज करने के बटन्स इस साइड दिए गए हैं। एंड जो इसका मिडिल हम्प दिया गया है, ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर कोई थर्ड पर्सन मिडिल में बैठता है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगा, जो कि यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता यहाँ पर। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। एंड ये जो सीट्स है ये आपको 2 वे एडजस्ट भी मिलती है, जो कि आप इसको बैक कर सकते हैं यहाँ से। सो ये आपको एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, रेयर सीट भी। 3 हेडरेस्ट देख रहे हैं आप, ये भी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ये भी बहुत बेस्ट फीचर है। एंड आपको एक और चीज़ दी गई है, जो कि इसके सीट बेल्ट देख रहे हैं। सो आपको रियर सीट में भी सीट बेल्ट मिलते हैं इसके जो लैंप्स है, रीडिंग लैंप्स, वो आपको यहाँ दिए गए हैं, जो कि ये भी हेलोजन में ही आते हैं। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है ग्रैंड विटारा का रियर लुक से। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका जो इंजन आता है 1.5 लीटर्स का, उसको ओपन कर लेते हैं अपन। सो ऐसा इसका 1.5 लीटर का इंजन है। आप माइलेज देखेंगे तो इसका माइलेज बेस्ट इन सेगमेंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का 27 है। एंड इसका जो माइलेज है वो आता है 21। सो ये भी बहुत बेस्ट है इसके पूरे सेगमेंट में माइलेज के हिसाब से। सो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।